Good morning, students. Exercise 9.1, question number 12. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. So, from the top of a 7-meter high building, ये बिल्डिंग जिसकी हाइट 7 मीटर है, इसके टॉप से जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं टावर के टॉप को तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। एंड जब हम टावर के फुट पे देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है टावर के फुट को देखने पे 45 डिग्री का एंगल बनता है। सो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर। सो ए बी इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसके जस्ट पैरेलल है सी ई जिसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर होगी और डी ई को हमने एज सपोज कर लिया है, तो सी से डी जो है वो है टावर की हाइट। Let the height of the tower CD is equals to h plus 7 meter and the height of the building AB is equals to 7 meter. Distance between the foot of the building and the tower BC is equals to x meter. So यहाँ पे जो two right triangles बन रहे हैं वो बन रहा है ABC and second बन रहा है DEA. So angle of elevation, angle DAE is equals to 60 degree and angle of depression, angle EAC is equals to angle ACB is equals to 45 degree because they are the alternate interior angles, and angle B is equals to angle E is equals to 90 degree. To find that height of the tower, solve. So first triangle आपका बन रहा है triangle ABC. In triangle ABC, cot 45 because unknown upon known, तो base upon perpendicular. Cot 45 is equals to base upon perpendicular. Cot 45 की वैल्यू होती है 1 is equals to x upon 7. So x is equals to 7. Next triangle, in triangle DEA, tan 60 degree. Tan 60 degree is equals to P upon B. Tan 60 की वैल्यू होती है √3 is equals to h upon x. x is equals to h upon √3. क्लियर? सो x की वैल्यू हम आगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से रखेंगे। x की वैल्यू आई थी 7, तो 7 इज इक्वल्स टू h अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, h इज इक्वल्स टू 7 √3. द हाइट ऑफ द टावर h प्लस 7, इट मीन्स h √3 प्लस 7, h की वैल्यू है 7 √3 प्लस 7 को कॉमन कर दिया तो √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू 1.73 प्लस 1, तो 7 इंटू 2.73, इट मीन्स 19.11 मीटर. Thus the height of the tower is 19.11 meter. Next, question number 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the side of the lighthouse, find the distance between the two ships. एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है टॉप टू बॉटम. सो एक लाइट हाउस जिसकी हाइट है 75 मीटर, हम उस टावर के टॉप से जब दो शिप्स को आते हुए देखते हैं तो फर्स्ट शिप का जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री है. सो यहाँ पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है. हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट शिप को देखने पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और सेकंड शिप को देखने पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है. एंड ये जो एंगल है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, 45 एंड 45. हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी इन शिप्स की डिस्टेंस कितनी है टावर के फुट से. सो ये बी डी को हमने सपोज कर लिया x, सी डी को सपोज कर लिया y और ए बी यानी लाइट हाउस की जो हाइट है वो है 75 मीटर. गिवन लेट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लाइट हाउस एंड द शिप बी डी इज इक्वल्स टू x मीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू x प्लस y मीटर. इट मीन्स सी डी को हमने y सपोज किया तो y मीटर. द हाइट ऑफ द लाइट हाउस ए बी इज इक्वल्स टू 75 मीटर. एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल एक्स ए सी, एंगल XAC is equals to angle ACB is equals to 30 degree and angle XAD is equals to angle ADB is equals to 45 degree and angle B is equals to 90 degree. To find that height of the find that distance between the two ships.
सो फर्स्ट ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी ए बी डी 45 डिग्री का एंगल है, 75 मीटर हाइट है और एक्स है, बी डी है एक्स मीटर. सो अननोन अपॉन नोन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो cot 45 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी डी अपॉन ए बी. cot 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 75, एक्स इज इक्वल्स टू 75 मीटर. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, cot 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी. cot 30 की वैल्यू होती है √3. √3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन 75. क्रॉस मल्टीप्लाई 75 √3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और एक्स की वैल्यू है 75. तो यहाँ पुट कर देंगे 75. 75 √3 माइनस 75 इज इक्वल्स टू वाई. 75 √3, 75 को कॉमन कर दिया तो √3 माइनस 1. √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 यानी 0.732. 75 into 0.73 is equals to y. It means 54.75 is equals to y. So x plus y is equals to 75 plus 54.75 and x plus y is equals to 129.75 meter. Thus the distance between the two ships is 75 meter and 129.75 meter. या डिस्टेंस अगर y की भी निकालें तो y की वैल्यू आएगी आपकी 54.75. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. A straight highway road to the foot a straight highway lead to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of the depression of 30 degree is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be a 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. So, a straight highway road lead to the foot of the tower. ये टावर के फुट से एक स्ट्रेट हाईवे जा रहा है. क्लियर. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर. एक टावर, यहाँ पर एक मैन स्टैंड कर रहा है. टू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहा है वो? कार को. और कार को देखने के लिए वो ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए टॉप टू बॉटम है. तो टॉप टू बॉटम कौन सा लगेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो फर्स्ट कार को जब वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है. एंड इसके बाद विद यूनिफॉर्म, जो स्पीड है वो कार की वो यूनिफॉर्म स्पीड है. 6 सेकेंड्स लेटर, मतलब 6 सेकेंड्स बाद जब वो फिर से देखता है तो अब एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री. मीन्स पहले कार यहाँ थी, 6 सेकेंड्स बाद जब कार यहाँ आई तो इसका जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का. हमें फाइंड करना है कि वो यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँची है. ठीक है. इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी लिया और इसमें हमने tan 60 डिग्री लिया है क्योंकि हमें हाइट है और बेस है. सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी. tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी. सो बी डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन √3. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी. सो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी. tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी. इट मीन्स बी सी इज इक्वल्स टू √3 इंटू ए बी. सी डी, अब हमको सी डी फाइंड करना है अगर, तो हम बी सी में से बी डी को क्या कर देंगे? माइनस. ये बी सी है, बी सी में से आप बी डी को माइनस कर दीजिए तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? सी डी की. तो सी डी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस बी डी. तो सी डी इज इक्वल्स टू, बी सी की वैल्यू थी √3 इंटू ए बी और बी डी की वैल्यू है ए बी अपॉन √3. एलसीएम ले लिया तो √3 3 ए बी माइनस ए बी अपॉन √3 यानी सी डी इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन √3. फ्रॉम इक्वेशन 1 थी आपकी बी डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन √3. इससे ए बी की वैल्यू अगर अपन फाइंड करते हैं तो √3 इंटू ए बी डी इज इक्वल्स टू ए बी. सी डी इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन √3 और यहाँ ए बी की जगह हम वैल्यू अगर रख दें √3ab बी डी तो √3 से √3 कैंसिल. तो सी डी इज इक्वल्स टू 2bd. हमने ए बी को क्यों हटाया है? क्योंकि हमें ए बी की हाइट नहीं चाहिए, हमें चाहिए था बी डी. ठीक है.
इसलिए यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकाली थी, जो कि √3 आया था। √3 से √3 कैंसिल, तो ये हो गया 2BD, यानी BD इज इक्वल्स टू CD/2। सो द टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रैवल अ डिस्टेंस CD डिस्टेंस ट्रैवल करने पर उसको 6 सेकेंड्स लग रहे थे। सो टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रैवल अ डिस्टेंस BD डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, और BD इज इक्वल्स टू आया था CD/2, यानी CD/2, और CD टाइमिंग था उसका 6 सेकेंड्स, तो 6/2 इट मीन्स 3 सेकेंड्स। सो BD इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। Thus, the time taken by the car to reach the foot of the tower is 3 seconds from this point. इस पॉइंट से जब वो टावर के फुट तक पहुंचेगा तो उसको 3